प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मैं तो यही चाहता हूँ, बस मुझ में लगी रहो, कहीं और ध्यान नहीं जाए। अब क्या दम दरूद पढ़ने लग गए हो? चलो चलाओ इसको अब। सॉरी 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 लिस्ट दिखाएं आप। Excuse me, सॉरी वो मैं गाना सिलेक्ट कर रही थी। ख्वाब देख रहे हैं ना, जरूर देखो, लेकिन इतना ऊंचा मत उड़ो कि अगर गिरो तो चोट भी ज्यादा लगे। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ले आ गए। ओह वाह। फोन पे थी। वैसे ये अरीब काफी बोरिंग टाइप है ना। वैसे मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए, अगर तुम कहो तो मैं बताऊं। हेलो लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब तो दो मुझे। हेलो, बात तो करो मुझसे। मुझे आपसे बात नहीं करनी। वाह भाई वाह, पूरी शाम अरीब के आगे पीछे घूमती रही। हाँ, तब इनको मसला नहीं हुआ, तब इनको कुछ नहीं बुरा लगा। हाँ, हमने 1 मिनट क्या बात कर ली, इनको बुरा लग गया। अब इतनी भी इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? ओए, हाँ? क्या कह रहे हो उसे? कम ऑन रोज चलकर यार, क्या हो गया? इस लड़की के चक्कर में तू हमसे लड़ेगा? हाँ? रामेश स्टॉप। प्लीज मर जाओ। What the hell is wrong with you guys? क्यों तंग कर रहे हो उसे? ओहो, इसकी इतनी सपोर्ट कि अब हम फ्रेंड्स अब इसे कुछ भी बोलेंगे तो अरीब रेहान को बुरा लगेगा। साद साद आ गया। यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तो क्या पागल तो नहीं होगा? क्या बातें कर रहे हो उससे? ये हर जगह स्टेटस दिखाने की जरूरत नहीं होती। क्या हो गया तुझे? पागल वागल तो नहीं हो गई? तुझे मैं बता दूं, सर पे रख के मारूंगा ना। पागल तो नहीं है? अरीब क्या हो गया? हर जगह स्टेटस की बात नहीं करनी होती है। घर से कैसे क्या हो गया दिखाओ ना। हाँ, खराब हो गया तुम्हारा। यार मार दो मुझे। माहिर, माहिर, आई एम सो सॉरी। ये लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे, तो मजाक चलता है ना? नहीं नहीं चलता, मेरे दोस्त नहीं है, नहीं चलता इतना मजाक। सो सॉरी। कोई नहीं, साद आ गया होगा, मैं देख। माही मेरी बात तो सुनो। माही, नीलो, अरे साद अपने कमरे में नहीं है, कहाँ गया है? आपको कोई काम था भाई से? हाँ भाई, वो तुम्हारे अब्बू कह कर गए थे कि कल दुल्हन वालों को शगुन के पैसे देने हैं ना, तो मैं साद से पूछ लूँ कि कितने देने हैं। वैसे एक बात तो है बेटा, जितने भी दे दें हम उनकी हैसियत और मेयार के मुताबिक तो नहीं होगा ना, बस वो ही पूछना था उससे। अम्मी आप खामखा इतना परेशान हो रही हैं। आमना खाला बहुत अच्छी हैं, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। चची जान से बहुत मुख्तलिफ हैं। हाँ वैसे ये बात तो है। अच्छा कुछ बता के गया कि कहाँ जा रहा है? हाँ वो तो माहिर को लेने गए ना। क्यों? माहिर तो खुद से रुकी थी वहाँ पर, फिर क्यों लेने गया उसे? अब अम्मी ये मुझे नहीं पता, माहिर का फ़ोन आया था तो वो लेने चले गए। जाहिर है भाई, दूसरे का घर है ना, अपने घर जैसा चैन सुकून थोड़ी होगा। वो तो खुशी में आके कह दिया था उसने उस वक्त कि मैं यहीं पे रुकूंगी। अब नींद नहीं आ रही होगी ना, इसीलिए बुलाया उसे। चलो खैर, जब आएगा तो उससे बात करती हूँ कि कितने पैसे देने हैं। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपको चाहिए? अब ये रात के 1 बजे तुम चाय बनाने जा रही हो? कोई ज़रूरत नहीं चाय पीने की इतनी रात को। बस जाओ, जाके तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आपके साहबजादे मुझे ड्यूटी दे के गए चौकीदारों वाली। उन्होंने कहा था जागती रहना जब तक मैं आऊँगी दरवाज़ा खोलने के लिए। अच्छा भाई ठीक है, तुम करो चौकीदारी, मैं तो जा रही हूँ। चाय की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, अच्छी सी चाय बनाती हूँ।
क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों? ये बेचारा खामोश है। इसका मतलब है कि तुम्हारी तबीयत वाकई बहुत खराब है। मैं तुम्हारे होते हुए इतनी खामोशी तो नहीं हो सकती ना। तुम तो रहने ही दो। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते थे कि साथ घर चलो। यानी इसमें भी मेरे ही हाँ हाँ, तुम्हारा ही कसूर है। अपनी शक्ल देखी थी, कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि कितना दिल चाह रहा तुम्हारा रुकने का। तो हर बार मेरी दिल की थोड़ी सुन सकते हैं। तो मुझे फोर्स भी तो कर सकते थे। कह सकते थे कि घर साथ चलो। हक है तुम्हारा। अब कुछ बोलो। ये तो सही कहा, हक तो है, लेकिन ये जो कुछ भी तुम्हारे दिल में और दिमाग में चल रहा होता है ना, पता चल जाता है मुझे, और मैं रोक नहीं पाता। उस वक्त तो नहीं पता चला कि मुझे नहीं रहना। झूठ, कोई झूठी नहीं। सॉरी, वो मैं गाना सिलेक्ट कर रही थी। एक बात तो बता, ये अरीब अपने आप को समझता क्या है? गाना गाते हैं? मसला ही कोई नहीं। सच में? जब कपड़े सूख जाते हैं तो तार से उतार भी लिया करो। मेरा काम नहीं है तुम्हारी चीजें समेटती फिरूं हर वक्त। चिढ़ क्यों रही है मुझसे? चिढ़ तो मैं तुमसे कल रात से रही हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा की वजह से चुप हो गई थी। वही क्या जरूरत थी साथ को फोन करके बुलाने की? फोर्स किया था ना उसने तुम्हें, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने खुद कॉल की थी साथ को। मेरा दिल नहीं लग रहा था वहां पे, बस घबराहट हो रही थी। क्या मतलब है घबराहट हो रही थी? क्यों? अम्मी वो और तरह के लोग हैं, बहुत क्लास कॉन्शियस हैं। अनकंफर्टेबल हो रही थी वहां पे। आमना खाला के महल जैसे घर में तुम अनकंफर्टेबल क्यों हो रही थी? मेरे लिए यही महल है। माही, तुम्हारा दिमाग जो है ना बिल्कुल बंद हो चुका है, कुएं की मेंढक हो गई हो। किसी बड़े घर में शादी हो गई तो क्या करोगी? अव्वल तो ऐसा होगा ही नहीं कभी, क्योंकि मुझे ऐसा ससुराल नहीं चाहिए जहाँ पे हर चीज़ आर्टिफिशियल और फेक हो। ऐसे लोग ना, उनको किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास नहीं होता। आ जाऊं? जी बाबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात को तो सर में दर्द कर लिया था तुमने। नहीं, अब ठीक। कहाँ जा रहे हैं? मैं वो अस्पताल जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट है आज इनका डॉक्टर से। मैं चलूं? नहीं नहीं, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत वैसे ठीक नहीं थी। रात को फिर वो दावत और शादी की तकरीबात। मैं साथ को ले जा रहा हूँ भाई साथ। लेकिन फिर डॉक्टर जो भी टेस्ट बोलेगा वो आपने करवा के लाने हैं। सुस्ती नहीं दिखानी हमेशा की तरह, मैं वरना साथ को कह दूंगी। अच्छा बाबा, चलो दरवाजा बंद कर लो भाई, मैं जा रहा हूँ। ये सब आपने तय कर दिए, फिर आप मुझसे और चिढ़ेंगी कि मैंने क्यों नहीं किया। भाई, भाई, क्या हो गया यार? यार चाचा जान आपको कब से बुला रहे हैं, चले नीचे। बस बस आ गया, चलो। शुक्र तैयार हो गए वक्त पे। अच्छा भाई सुने, मेरी बात सुनो, बात तो सुने।
कल रात आपने माहिर से कोई बात की? क्या बात? अरे यार भाई कम ऑन, इतना अच्छा मौका मिला था आपको, आपने उससे अपने दिल की कोई बात नहीं की? यार वो अपसेट थी ना, अब तो बस उसका मूड अच्छा करता रहा। आपका नाम पता है क्या होना चाहिए? सुस्ता शेख। हेलो, माही पे ना सिर्फ मेरा हक है, समझी तुम? पागल। बिल्कुल। चलो। अच्छा सुनिए, जब ये चाचा तार आपको बुलाए ना, फौरन आ जाएगा। डेट आ चुकी है। बार-बार मुझे फोन कर रहे हैं। वो अरसलान भाई की रिसेप्शन पे? हाँ हाँ, मैंने बताया था ना कि वो हमारे साथ इंटरेस्टेड है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि रिश्तेदारी इनके साथ अच्छी लगे। वो गाड़ी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहते 2 साल तक मैं शादी का सोच भी नहीं सकता। तो मैं कौन सा फौरन शादी की बात कर रहा हूँ भाई, है तो मेरा मतलब है कि चाहूँगा कि अच्छे ख़ानदानी लोग हैं उनके साथ रिश्तेदारी हो जाए, कैसी खुशी की बात, 2 बेटियाँ हैं उनकी भाई। देखिए मैं उन दोनों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए इस चैप्टर को क्लोज करें। कैसा था बिजनेस ट्रिप आपका? वेरी गुड वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम तो मैं भेजूँगा। और मैं तो सोच रहा हूँ बेटा कि वो जो इस्लामाबाद वाला ऑफिस है ना, वो तो मैं हैंड ओवर कर दूँ। नहीं नहीं प्लीज़, इस्लामाबाद बहुत बोरिंग शहर है, मेरा दिल यही लगता है। बाय द वे, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। क्यों, कोई लड़की पसंद आ गई? आए मेरा बेटा। लेकिन अभी मैं आप दोनों को उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। क्यों नहीं बताना? टेल अस, वी वांट टू नो कौन है, क्या करती है, किधर रहती है। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, अच्छा, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। वाह 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 वाह, क्या बात है बेटा, वाह। नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली, हाय 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 हाय, वाह भाई वाह। ये लो सेब खाओ। थैंक यू। निकल रही हूँ, फोन तो रखो। हाँ ओके ओके बाय। हेलो हेलो, अरीब बात कर रहा हूँ। वो कल आपका मूड ऑफ हो गया और आप चली गई, सोचा बेहतर होगा तो कॉल कर लूँ। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? अनाबिया से। कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। कोई काम था? काम नहीं, काम तो नहीं था, बस ऐसे ही कॉल की थी। वो क्या है ना कि मेरी एक आदत है, जो लोग मुझे पसंद आ जाते हैं, आई लाइक टू स्टे इन टच विद देम। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। नहीं, बुरा नहीं लगा, मतलब जाहिर है थोड़ी अजीब बात है, ऐसे ही फोन कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट। सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आपने कुछ ऐसा थोड़ी कर दिया। थैंक गॉड। चलें, इससे कम से कम ये तो पता लगा कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। और अब ये मत कहिएगा कि आपको मेरे नाराज होने से फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली पड़ता है, इसलिए बार बार फोन पे सॉरी कह रहा हूँ। दोबारा मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कॉल? नहीं, एक्सक्यूज। इसका मतलब है कॉल कर सकता हूँ। आप मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। यकीन करें, जानबूझकर नहीं करता हूँ। ओके। चाचू, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं यार, टेस्ट लिख के दिए हैं कुछ, और कहा इस दफ़ा ज़रूर करा लीजिएगा। आइए करवाते हैं। नहीं, सुनो, ऐसे नहीं, भी नहीं, मैं पहली तारीख आने दो, उसके बाद कराऊंगा। चाचू, डॉक्टर ने कहा है तो कुछ इम्पोर्टेंट होगा ना? हाँ इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन आदमी अपनी जेब के हिसाब से ही कराता है। मैं आपसे पैसों की बात की, दे मुझे 30। बेटा तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे। तो हमेशा ऐसे करते, इम्पोर्टेंट है ना तो चलें करवाते हैं। तो बेटा भी कहते हैं और आए।
बॉस का? यकीनन मामला कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लगता है क्यूपिड का तीर काम कर गया। चुप क्यों हो, बोलो ना। क्या बोलूं क्या बोलूं? यही कि तो उसका तुम्हें कॉल करना, तुमसे बात करना तुम्हें कैसा लगता है? चलो फोन आ रहा है। हेलो, क्या हुआ? यकीनन नाबिया का कोई काम होगा। भाई मैं तो अपने घर जा रही हूँ। पहली बेगानी शादी में ना नाच नाच के मेरी टांगे दुख चुकी। यार प्लीज बहन नहीं हूँ, उसको कोई क्लच पसंद आ गया, उसने डिजाइनर से बात करी, हमने उसे पिक करना जाके, प्लीज यार। लेकिन उसकी शादी है ना, वो क्या क्या करेगी, कुछ चलो ना। बस जो एक हफ्ते में आ जाएंगी रिपोर्ट्स, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। हैं? अच्छा सुनो, कोशिश करना घर जा रहे हैं किसी को ये ना बताना कि टेस्ट हो गए मेरे। क्यों? नहीं यार, माहिर छोटे दिल की है, मैं नहीं चाहता वो परेशान हो, हर बात को लेके परेशान हो जाती है। आपको पता है वो लाजमी उनसे पूछे। वो बहाना करते हैं ना, बेटियां हंसती भी अच्छी लगती हैं बाप को, उदास और परेशान नहीं। I swear मैं आप लोगों को फॉलो नहीं कर रहा था। दिस इज अ कोइंसिडेंस। यार बात दुआएं कितनी जल्दी कबूल होती हैं। अभी मैं यही दुआ करती कि कोई हेल्प मिले। चुप कर जाओ, ये उतर के क्यों आ रहा है? देखो अल्लाह ने फौरन सुन ली यार। कोई मसला नहीं है, रास्ता है, कोई भी आ जा सकता है, कोई पाबंदी थोड़ी है। कुछ रास्तों पे पाबंदी भी होती है, कुछ रास्ते ममनू होते हैं, पर थैंक गॉड आप दोनों ने मुझे पहचान तो लिया। आपको कौन नहीं पहचानेगा, इतने अच्छे सिंगर है आप, सब जानते हैं आपको। अगर आप लोग किसी गाड़ी या बस का वेट कर रहे हैं, आई कैन ड्रॉप यू गाइस। नहीं ठीक है, मेरा कजिन बस साथ आ रहा होगा। मैं साथ ही कबूल है। चल माहिर प्लीज आ जाएं, वरना ऑनेस्टली मुझे लगेगा मैंने बहुत चीप हरकत की है गाड़ी रोक। नहीं आप तो बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, वरना इसकी और अनाबिया की शॉपिंग के चक्कर में ना तो मेरी टांगे फौत हो गई थी। बस यकीन करिए 2 ही गलियों का फर्क है हमारी लोकेशन में। नो प्रॉब्लम। क्या कर रही हो, वो साथ आ रहा होगा। तुम जाओ साथ के साथ, मैं तो जा रही हूँ, आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर दें। आ जाए प्लीज। ये पागल हो गई तो। तो फिर तुम्हें जो पसंद है सिर्फ वही चलेगा। और बाय द वे, मैं तुम्हारी एक बहुत कीमती चीज भी तुम्हें वापस करनी है। मेरी कीमती चीज? मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्यों ना ऑफ हो, तुमने कोई घटिया हरकत की आज। क्या सोच रहा होगा वो हमारे बारे में? तुम्हारे बारे में तो अच्छा ही सोच रहा होगा, बल्कि एक और उसकी तो दिल की मुराद पूरी हो गई। सच बताओ, तुम्हारे दिल में भी लड्डू फूट रहा है ना? मुझे तो कंफर्म कोई सीन लगता। कोई सीन ही नहीं है। हेलो, हाय। किसके साथ आए हो तुम लोग? कैब में। ऐसा भी क्या हो गया यार कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा? इसकी गाड़ी से।
मेरी नहीं, मेरे कज़न की। वो मॉल में मिला था ना, तो हमने कहा मैं घर ड्रॉप कर। यार क्या जरूरत थी किसी को कहने की, मुझे फोन कर देती। किया तो था, नंबर नहीं लग रहा था ना। और आते ही सवाल शुरू कर दे यार, तैयार होना है, देर हो जाएगी। चलो तुम क्या कर I swear मैं आप लोगों को फॉलो नहीं कर रहा था, दिस इज अ कोइंसिडेंस। हाँ भाई मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन तुम करीब से पूछना, वो बड़ा मूडी लड़का, ऐसा ना हो कि फिरोज के सामने हमें कोई शर्मिंदगी उठाने पड़े। मैं उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वरना वो घर पे कहाँ मिलेगा। देखो उसको घर पे रखने की सिर्फ एक ही जरूरत है कि शादी जैसी खूबसूरत जंजीर उसके पैरों में बांध दी जाए। अच्छा ये बताओ कि वो जिस लड़की का जिक्र कर रहा था, क्या बाद में फिर उस पर बात हुई? कोई लड़की नहीं है, ये तो सिर्फ बहाने हैं शादी ना करने के। चलो खैर देखते हैं कि अरीफ क्या चाहता है। चले, I'll see you then. Bye. And come on time, be on time, please. Okay, okay. भाईजान वैसे हल्ला गुल्ला के नाम पे ये खामखा इसराफ ही है, दिखावा ही तो है। इतना ही पैसा है तो किसी नेक काम में लगा लो, लेकिन नहीं, मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए उठ के आ गया, खाना भी नहीं खाया मैंने वहाँ। अरे बस भैया, बर्तरी दिखाने के चक्कर में है सब। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नए दौर के तकाजे पूरे करते करते सबकी ज़हनी सोच ही मफलूज हो चुकी है। अब साहिब हैसियत जो लोग हैं वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन जो गरीब गुरबा हैं वो कैसे इन चीज़ों को देख के अपने दिलों पे पत्थर रखते होंगे, उनके बच्चे किस तकलीफ से गुजरते होंगे। अरे अगर तुम हसास आदमी हो इसलिए ऐसा सोचते हो ना। आजकल के दौर में सबको अपनी अपनी पड़ी है, नफसा नफसी का आलम है, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं सोचता। रफ़िया बेगम से हुई थी मेरी बात, पूछा मैंने कि ये सब क्या है, कहने लगी भाई उनके पास पैसा भी है, बेटी भी इकलौती है, जो चाहे करें। अगर मैं तुम भी ठीक कहते हो, और रफ़िया की भी अपनी सोच है, बस हर कोई अपने किए का जिम्मेदार है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। लेकिन भाईजान दीन में तो ये हुक्म नहीं है ना, दीन तो हमें सादगी सिखाता है, ईसार सिखाता है। अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी ना, तो हम अपने बच्चों की शादियां दीनी अहकामात के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह। दिल पे ना लिया करो बातें। oh
कितना खूबसूरत जोड़ा था नाबिया का, उफ आई लव्ड इट। माहिर तुम भी ना अपनी शादी पे ऐसी जोड़ा बनाना। क्यों भाई, मेरी शादी कहाँ से आ गई? और एक बात बताओ, माहिर क्यों बनवाने लगी अपनी शादी का जोड़ा? भाई इसकी शादी का जोड़ा तो इसके ससुराल से आएगा, है ना? वैसे भी माहिर से पहले तुम दोनों की शादी होगी, आखिर बड़े हो दोनों। माहिर की शादी तो मैं ठहर के करूंगी, किसी अच्छे आला ऊंचे खानदान में। वैसे ही खानदान जैसा तुम्हारी बहन ने ढूंढा अपनी बेटी के लिए। जी, उससे भी अच्छा। रफ़िया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे माहिर तुम्हारे पास मेरे साथ की अमानत है, जानती हो ना? किसने कह दिया आपसे ये भाभी? इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? वैसे भी मैं ये कजन मैरिजेस के खिलाफ हूँ। आपको पता है ना साइंस क्या कह रही है, सेहत के मसले, पेचीदगियाँ, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन रफ़िया, रात काफी होगी नहीं? थक गई, सोने जा रही हूँ। हज़र, ये तुम्हारी बेगम क्या कहकर चली गई है? तुम अच्छी तरह से जानते हो, जब माहिर पैदा हुई थी मैंने तभी कह दिया था कि ये मेरे साथ की दुल्हन बनेगी। याद है ना तुम्हें? जी भाभी। नजर नहीं है, मुझे तो सुन के खुद बड़ी हैरत हुई कि रफ़िया माहिर के लिए बाहर रिश्ते तलाश करेगी। भाई साहब, आप जानते तो हैं रफ़िया को, कैसी है, बस अपनी बहन से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। जैसा वो करती है बस ऐसा ही इसको करना होता है, वैसे ही पैसे, वैसी ही जायदाद, वैसा ही घर, बस क्या करूं। लेकिन असर देखो, तुम तो ऐसा नहीं सोचते ना। तुम्हारे लिए तो मेरा साथ ही सब कुछ है ना? आप बेफिक्र है, मैं मना लूंगा उससे, लेकिन ये बात अब हो ना दोबारा इस घर में, कम से कम तब तक जब तक माहिर की पढ़ाई चल रही है। हाँ ठीक है, ठीक। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, तुम जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अनीसा, जी। अभी चाय नहीं पिलाई तुमने आज? नीलो, जरा अपने अब्बा के लिए चाय तो लाओ। अनीसा, क्या मसला है? क्यों झुंझलाई फिर रही हो? किस गुस्से का इजहार है जो कर रही हो? नीलो से कह रही हो चाय के लिए? क्योंकि मेरे मूड से तो आपको अंदाजा हो नहीं रहा है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ ना, फिर भी आप वजह मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपको वजह बताऊंगी कि क्या हुआ है, आप नहीं जानते। अरे वो बात, बैठो बैठो, अरे बैठ जाओ। उस बात को लेके बैठी हो, उस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। असद ने कहा है ना, वो माहिर से बात करेगा, और जाहिर सी बात है माहिर का फैसला साथ के हक में ही होगा, होगा या नहीं? जो भी है सरवर साहब, मुझे रफिया का अंदाज़े गुफ्तगू बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनीसा, इसमें नया क्या है? जानती नहीं हो तुम रफिया को? बरसों से देखा तुमने, ऐसी ही है वो।
बिला वजह अपना खून जला रही हो, कोड़ रही हो। हमें क्या लेना देना उसके अंदाज से कि वो क्या चाहती है? उनकी बेटी ले रहे हैं हम लोग, अहमियत तो देनी होगी ना उनको, कि नहीं? अनीसा, रफिया का मिजाज ऐसा ही है, और वो क्या चाहती है और क्या नहीं, हमें क्या इससे? भाई अजहर ने कहा है ना कि इंतजार करो, और मुझे भरोसा है होगा वही जो अजहर और माहिर चाहेंगे। बस यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। जब दोनों भाइयों में हमेशा से एक बात तय थी, तो कोई जाके रफिया से पूछे ना कि वो क्यों चाह रही है कि शादी ना हो। आखिर क्या वजह है, क्या चाहती है वो? भाई जो वो चाहती है वो चाहती रहे, होगा वही जो अजहर और माहिर चाहेंगे, ठीक है? और मुझे भरोसा है, मुझे मुकम्मल यकीन है, अजहर अपने वादे पे कायम रहेगा और अपने फैसले से नहीं हटेगा, और ना ही माहिर अपने बाप की नाफरमानी करेगी। अगर वो रफिया... अरे भाई रफिया की क्या बात करना। देखो, रफिया अपनी बहन के ठाट बाट देखकर इतना चाहती है कि उसकी बेटी का भी ऐसा ही ससुराल हो, लेकिन अजहर और माहिर ऐसा नहीं होने देंगे। इसी एक बात का इत्मीनान है मुझे। देख लीजिएगा सरवर साहब, कहीं ऐसा ना हो कि भतीजी और भाई दोनों मिलकर आपको धोखा दे। ये क्या लफ्ज इस्तेमाल किया तुमने? धोखे का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो तुम मेरे भाई और भतीजी के लिए? मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता, बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम। धोखा ठीक है, रफिया गैर सही, लेकिन वो तो मेरे अपने हैं ना। देखते हैं। वैसे एक बात कहूं सरवर साहब, भरोसे को तोड़ने वाले हमेशा अपने ही होते हैं, गैर नहीं। हेलो। कुछ लम्हे प्राइसलेस होते हैं, और अगर इन लम्हों को महफूज कर लिया जाए तो जिंदगी भर के लिए याद रहते हैं। क्या हुआ, कहाँ खो जाती हो तुम? नहीं, मैं वो आपकी बात सुन रही थी। बातें तो बहुत है तुमसे करने को, लेकिन मिलकर, इसीलिए कल तुम और मैं कॉफी पीने जाएंगे। मुझे कॉफी नहीं पसंद। ओके, तो फिर तुम्हें जो पसंद है सिर्फ वही चलेगा। और बाय द वे, मैं तुम्हारी एक बहुत कीमती चीज भी तुम्हें वापस करनी है। मेरी कीमती चीज? आ जाओ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप कौन है भाई जिसको इतनी इज्जत दी जा रही है? आमना खाला का फोन था। ओके, भूल आई थी आप? ओह थैंक यू। पता नहीं क्या हो गया, मुझे हर चीज भूल रही हूँ। खुद को ना कहीं भूल आना।
हम ढूंढते फिरे। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, आज का इवेंट कितना अच्छा था ना, दूल्हा दुल्हन कितने अच्छे लग रहे थे, कितने खुश। हाँ खुश तो होंगे, लव मैरिज जो है। हाँ ये बात तो है। और बगैर किसी जालिम समाज के रिश्ता भी जल्दी से पक्का हो गया। वेरी लकी। तुम्हें उनकी शादी की इतनी खुशी क्यों है? अरे अच्छी बात है, दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। हिबा का फोन है, यूनिवर्सिटी का पूछ रही होगी। यूनिवर्सिटी उसी में पढ़ती है, वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। हेलो यार क्या इसको मतलब किसी भी टाइम एक्टिव हो जाती है ये। अरे मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था।